हेलो बच्चों। नाउ आज हमारा पीएनसी का सेकेंड लेक्चर है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो सब एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एज ए थ्योरी पढ़े थे, आज उसका जो है प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो आज का सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। होप ऑल ऑफ़ यू एंजॉय दिस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं रैंक प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि इस वर्ड का जो है, अगर डिक्शनरी में जैसे वर्ड लिखे जाते हैं उस ऑर्डर में अगर सजाया जाए तो इसका रैंक क्या होगा। तो हम लोग डिक्शनरी में कैसे देखते हैं कि कोई भी अगर वर्ड है, मान लीजिए अगर वो बी से शुरू हो रहा है तो पहले बी, फिर उसके बाद ए से जितना वर्ड बनेगा, फिर बी के बाद सी से जितना वर्ड बनेगा, ऐसे करके डिक्शनरी में इस ऑर्डर में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड को जो है अरेंज किया जाता है। तो हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड है टफ और एक वर्ड है हेक्सागन। इसको अगर ऑल पॉसिबल वेज में अरेंज किया जाए तो ये बताना होगा टफ कौन सा रैंक पे आएगा, कितने नंबर के बाद ये आएगा, उसको हम लोग इसका रैंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है वो है आपका टफ। अगर इस वर्ड्स को इस वर्ड के जितने भी लेटर है उसको अगर डिक्शनरी में सजाया जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और नॉट डिक्शनरी में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाए तो कौन सा लेटर व कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आएगा, तो वो होगा जी। जी के बाद क्या आता है एच, उसके बाद आता है ओ, फिर आता है टी और फिर आता है यू। तो इस वर्ड के सारे लेटर को अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सजा दिया जाए ए से जेड में तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, घोटू। ओके ना। तो चलिए हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को वर्ड टफ बनाना है, टफ तक जाना है। तो इस डिक्शनरी में टफ से जाने से पहले, मतलब आपको टी से जो वर्ड शुरू होगा उससे पहले बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो जी से शुरू होगा, फिर एच से शुरू होगा, फिर ओ से शुरू होगा। तो जो वर्ड जी से शुरू होगा, लाइक जी से, तो उसके बाद 4 प्लेसेस रहेंगे जहाँ पर आप ये 4 लेटर को एच ओ टी यू इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो 4 लेटर को 4 प्लेस में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल वेज में जितने सारे वर्ड जी से स्टार्ट होंगे तो उनका संख्या हो जाएगा 24। तो टी से पहले लेटर एच आता है, तो जब एच को आप फर्स्ट प्लेस में रखेंगे तो जी एच ओ टी यू, तो यहाँ पर भी 4 प्लेस है, 4 लेटर है, तो आप 4 फैक्टोरियल वेज में वर्ड बना सकते हैं। उसके बाद शुरू होगा ओ से, तो इन केस ऑफ ओ भी आपके पास 4 फैक्टोरियल वेज में 24 वर्ड बनेंगे जो ओ से शुरू होगा। अब जैसे ही टी आया तो ये अपना वर्ड जो है टफ का पहला लेटर मिल गया अपने आप को टी। तो जैसे आपको टी मिल जाता है तो आपको फिर देखना है टी के बाद आपको चाहिए ओ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है डिक्शनरी में, कि डिक्शनरी में आपको टी के बाद ओ चाहिए लेकिन ओ से पहले जी और एच भी आता है। तो इसका मतलब अब जो वर्ड शुरू होंगे 2 लेटर वाले वर्ड, जिसमें टी के बाद जी रहेगा और एक लेटर शुरू होंगे, एक वर्ड शुरू होगा जो टी और एच से स्टार्ट होगा। तो टी जी से शुरू होने वाला वर्ड कितने सारे बनेंगे, तो आपके पास टोटल 5 लेटर है, तो इसमें से 2 लेटर पहले यूज़ हो गया, तो अब बची आपके पास 3 प्लेस। यहाँ पर अब आपके पास बच गए हैं 3 प्लेस। तो यहाँ पर आपके पास ये 3 लेटर को सजाने के लिए 3 फैक्टोरियल वेज है, 6, यहाँ पर भी 6 वेज है, ठीक है ना। तो टी जी से कितने सारे वर्ड बनेंगे, 6। टी एच से कितने सारे वर्ड बनेंगे, 6 बन जाएंगे। तो टी जी टी एच, उसके बाद आ जाएगा टी ओ। तो टी और ओ अपने को चाहिए, तो ये दोनों लेटर अब मिल गया। तो टी ओ के बाद हमको चाहिए यू, टी ओ के बाद हमको क्या चाहिए, यू चाहिए। तो
टी ओ के बाद तो टी ओ, तो टी और ओ मैंने ले लिया। टी जी से जितना सारा शुरू होता था, टी एच से जितना सारा शुरू होता था मैंने ले लिया। अब टी ओ भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो टी ओ लिखेंगे तो उसके बाद मुझे चाहिए यू। लेकिन आप देख सकते हैं यू से पहले आपने तो ऑलरेडी 2 लेटर लिख लिया, यहाँ पर टी लिखा है, ओ लिखा है, अब आपको चाहिए यू। लेकिन बिफोर यू आपके हाथ में और कौन कौन सा लेटर आने वाला है, पहले यू से पहले एक आएगा जी, एक आएगा एच। तो आपको यू मिलने से पहले आपको जी और एच का सामना करना है। तो टी ओ जी से कितना सारा जो है वर्ड बन जाएगा ये अपने को देखना है, और कौन सा वर्ड टी ओ एच से शुरू होता है। तो तब तक पहुंचने से पहले द वर्ड स्टार्टिंग विथ टी ओ जी, ऐसे कितने सारे वर्ड होंगे। तो आपके पास 2 प्लेस है और 2 लेटर ही आपके पास बचे हुए हैं। आपने टी ओ और जी को यूज़ कर लिया, तो एच और यू को आप सजा सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। और यहाँ पर आपने टी ओ एच को यूज़ कर लिया है, तो अभी आपके पास 2 लेटर बच गए जी और यू, जिसको आप अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। तो टी ओ एच यूज़ होने के बाद अब आपका ये शुरू होगा टी ओ यू। टी ओ यू तक आप पहुँच गए, नेक्स्ट लेटर आपको चाहिए जी। तो ये देखिए जी से पहले कोई भी लेटर नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए जी। जी यूज़ होने के बाद आपको चाहिए एच, टी ओ यू जी एच। अब यहाँ पर आपने यूज़ कर लिया टी ओ यू जी, अब एच एक बच गया है तो उसको आप बैठा दीजिए, तो ये एक ही तरीक़े से बन पाएगा। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 3 बार है, तो 24 इंटू 3, तो ये बनेगा आपका 72। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल जो है 6 है और ये 2 बार है, तो 6 इंटू 2 ये बन जाएगा 12। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 बार है, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 4। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आप ऐड करके देखिए 87 आ रहा है, टोटल ऐड करने से 87। तो ये वर्ड का जो रैंक है टफ इन आवर डिक्शनरी विल बी 87। तो रैंक ऑफ द वर्ड, रैंक ऑफ द वर्ड, रैंक ऑफ द वर्ड, रैंक ऑफ द वर्ड टफ इज़ 87। इसका जो रैंक है वो 87 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरीक़े से अभी अपना टारगेट है कि हेक्सागोन का वर्ड, हेक्सागोन, हेक्सागोन का हम लोग जो है रैंक को कैलकुलेट करेंगे हेक्सागोन का। तो चलिए देखते हैं हेक्सागोन का रैंक हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने पास वर्ड क्या है, हेक्सागोन। अपने पास वर्ड है सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो एच ई एक्स ए जी ओ एन, ये हो गया हेक्सागोन। अगर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाए ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके, तो ये लेटर कुछ ऐसे आ जाएंगे ए ई जी एच एन ओ और एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, हेक्सागोन। अपना लेटर फर्स्ट जो वर्ड का लेटर है वो एच से शुरू होगा, लेकिन डिक्शनरी में अगर हम लोग करेंगे अरेंजमेंट तो बहुत सारे लेटर ए ई और जी से शुरू होंगे। तो जो लेटर ए से शुरू होगा, जो वर्ड ई से शुरू होगा और जी से, ऐसे कितने सारे बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ लेटर देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में से एक आपने यूज़ कर लिया तो 6 बचा, 2 2 4 और यहाँ पर 6। यहाँ पर भी ऐसे 6 एम्प्टी प्लेस है जहाँ पर आपको 6 लेटर को यूज़ करना है। तो यहाँ पर सब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 6 फैक्टोरियल बनेगा, टोटल 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए हेक्सागोन, एच अब आ गया पिक्चर में। तो एच के बाद हमको ई लेना है, लेकिन डिक्शनरी में ए आता है। तो एच के बाद अपने को चाहिए ई, लेकिन डिक्शनरी में आता है ए। तो अब देखना है कि एच ई से पहले एच ए से कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड के लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
7 में से आपने 2 यूज़ कर लिया तो बचा यहाँ पर 5। तो एच ए से जो वर्ड शुरू होंगे बिगिंस विथ एच ए, तो यहाँ पर 5 प्लेस है और 5 लेटर आपके पास है, तो 5 फैक्टोरियल वेज में वर्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पर एच हो गया, ई आ गया पिक्चर में, एच के बाद ई, लेकिन हमको चाहिए एक्स, तो मैंने एच को यूज़ कर लिया, ई को यूज़ कर लिया, अब मुझे एक्स लेना है। तो बिफोर एक्स आप देख सकते हैं कौन कौन सा लेटर को फिर यूज़ करना है। एक है ए चाहिए, एक है आपके पास जी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको यूज़ करना है। तीसरा जो है एन होगा और चौथा ओ हो जाएगा। तो एच ई एक्स आने से पहले ये सब वर्ड आ जाएगा, एच ई ए, एच ई जी, उसके बाद आएगा एच ई एन, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास, अच्छा स्पेस कम है तो यहीं लिख देते हैं 1 2 3 4, और पांचवा वर्ड आ जाएगा एच ई ओ। तो इतने सारे जो वर्ड्स हम लोग बनाएंगे जिसका बिगिनिंग इससे होगा, ये 3 लेटर से। तो ऐसे 3 लेटर वाला वर्ड अगर आप स्टार्ट करेंगे तो रिमेनिंग लेटर्स कितना है, टोटल आपके पास है 7 में से आपने 3 यूज़ कर लिया, तो फिर 4 जो लेटर बचेंगे, 4 लेटर, उस 4 लेटर को आपको सजाने के लिए 4 फैक्टोरियल वेज रहेंगे। और यहाँ पर आपके पास वर्ड भी जो स्टार्ट होगा वो ये एच ई से एक बार होगा, एच ई जी से एक बार होगा, एच ई एन से और एच ई ओ से होगा। तो ऐसे 4 वर्ड्स है जो शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना। तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या है कि अब अपने पास एच ई एक्स आ जाएगा, एच ई एक्स, एच ई एक्स आ गया। उसके बाद अपने को चाहिए ए, तो ए से पहले कोई वर्ड बनता नहीं है, कोई लेटर है नहीं, तो आप ए को ले लीजिए। अब ए के बाद क्या चाहिए, एच ई एक्स, ए हो गया। अच्छा, ये सारा को आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लेटर में चाहिए एच ई एक्स ए, एच ई एक्स ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एच ई एक्स ए ये यूज़ हो गया। फिर अपने को चाहिए जी, तो जी भी ले लेते हैं, जी ले लेते हैं, तो जी भी हो गया। अब चाहिए ओ, लेकिन ओ से पहले आपके पास एक एन आएगा, ओ से पहले आपके पास एक एन आएगा, तो ये बन जाएगा हेक्सागोनो। और फिर नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, एच ई एक्स ए जी ओ एन, हेक्सागोन। तो ऐसा वर्ड आपके पास एक ही बनेंगे और ये एक बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके ये आएगा 2160, ये हो गया आपका 120, ये 96 इंटू 24, सॉरी 4 इंटू 24, ये बनेगा 96, और यहाँ से 1 and 1। तो टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो रैंक ऑफ द वर्ड हेक्सागोन, रैंक ऑफ द वर्ड हेक्सागोन ये आ जाएगा 2380, 2380। तो नाउ प्यारे बच्चों, आपको मैं एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ। आप इसी तरीक़े से रैंक निकालिए घर पे, और इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द वर्ड रैंक। रैंक का, रैंक होने का जो है चांसेस क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है, उसका रैंक निकालना है, रैंक का ही रैंक निकालना है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन था, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए वर्ड, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अपने तरीक़े से, अपने तरफ से बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्लैग प्रॉब्लम। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को फ्लैग के बारे में पूछा जाता है, कितने तरीके से हम लोग फ्लैग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख ले ज़रा, ये अपना वेबसाइट है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सारे चीज़ आपको प्रोवाइड किया करवाए जाएंगे, वो भी सारे के सारे चीज़ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अपना वेबसाइट। एज सुन एज पॉसिबल जो है आपको सारे चीज़ इसमें अवेलेबल होंगे, PDF वगैरह सब आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम जो हम लोग डील करने वाले हैं, इसको बोलते हैं फ्लैग प्रॉब्लम्स। 7 डिफरेंट कलर है आपके पास, फ्लैग है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द यूज़ ऑफ द 2 फ्लैग्स वन अबव द अदर। तो एक फ्लैग को और एक फ्लैग के ऊपर रख के आपको सिग्नल बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि एक फ्लैग का कलर आप यूज़ करेंगे तो सिग्नल बन जाएगा। 7 डिफरेंट कलर है फ्लैग का और एक फ्लैग को एक फ्लैग के ऊपर रखना है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पास 2 एम्प्टी प्लेस है और 7 डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट आपके पास है। तो पहले वाले को फिलअप करने के लिए आपके पास 7 ऑप्शंस है। अब यहाँ पर जो फ्लैग आपने यूज़ कर लिया दोबारा यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो आप बाकी जो 6 फ्लैग आपके पास बचे वो आप यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो ये 2 का पार्ट 1, तो 7 इंटू 6 42 आ जाएगा। 2 का पार्ट 2 देखिए, अगर आपको बोला जाए कि आपको एक सिग्नल बनाना है और ये सिग्नल तभी बनेगा जब यहाँ से 3 फ्लैग में से आपको 7 फ्लैग में से 3 फ्लैग को यूज़ करना है डिफरेंट कलर का। तो आप ऐसा मानो कि आपके पास 7 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है और 7 ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो है पहला प्लेस के लिए आपके पास 7 ऑप्शन है, दूसरे के पास 6 है और तीसरे के लिए आपके पास 5 कलर का डिफरेंट जो है फ्लैग्स रहेगा। तो टोटल आपके पास ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 30 इंटू 7 210। तो इतने सारे वेज है आपको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसको बोलते हैं लेटर बॉक्स प्रॉब्लम। तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लेटर बॉक्स प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर अपना टारगेट क्या है लेटर बॉक्स प्रॉब्लम्स में, कि इसको अच्छे से आप अगर कंसेप्ट समझ जाते हैं तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो लेटर बॉक्स प्रॉब्लम देखते हैं। इफ़ देयर आर 4 कैट्स, तो 4 कैट है, तो इसको कुछ ऐसा नाम दे देते हैं, कैट 1, कैट 2, कैट नंबर 3, कैट नंबर 4, और 5 अवेलेबल मास्टर्स है और 5 मास्टर्स है जो इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो मास्टर्स का नाम भी कुछ ऐसे देते हैं, 1 नंबर मास्टर, 2 नंबर मास्टर, 3 नंबर मास्टर, 4 नंबर मास्टर और 5 नंबर मास्टर्स। अब यहाँ पर आप देखिए पहला कैट, यहाँ पर क्वेश्चन बोला इन हाउ मेनी वेज कैट कैन बी गिवन टू मास्टर। कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें से आप कैट को मास्टर को दे सकते हैं। कैट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सम्स में। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैट, और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मास्टर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैट होना चाहिए, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैट्स, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैट्स का। तो ध्यान रखिए पहला कैट हम किसी एक मास्टर को दे सकते हैं। तो पहला कैट के लिए अपने पास 5 भी ऑप्शंस है। अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े। इफ़ अ मास्टर कैन हैव एनी नंबर ऑफ़ कैट्स, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर मास्टर को एक कैट मिलना ही चाहिए या 2 कैट, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी एक मास्टर को एक भी कैट ना मिला हो, सारा कैट जो है किसी एक मास्टर्स को मिल गया। ऐसा बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप एक कैट उठाइए और ये 5 मास्टर में से किसी एक को दे दीजिए। दूसरे कैट के लिए फिर आप ये 5 मास्टर ही आपके पास ऑप्शन है, किसी एक को दे दीजिए। तीसरे कैट के लिए 5 मास्टर है, किसी एक को दे दीजिए। और चौथे के लिए 5 मास्टर है आपके पास, किसी एक को दे दीजिए। तो यहाँ पर ये जो 5 है इसका रिपीटेशन हुआ है 4 टाइम्स, मतलब जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको जो ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 का पावर 4 आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि 4 का पावर 5 लिख देते हैं, 4 का पावर 5 लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पार्ट का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको लेटर बॉक्स प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली ये कभी कभी लेटर और बॉक्स के हिसाब से भी आ जाता है ये क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके पास लेटर्स है और नंबर ऑफ़ लेटर्स जो है वो एम है, तो मैं ऐसा नाम देता हूँ फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, ऐसे करके अपने पास एम लेटर्स है।
और बॉक्सेस जो है वो अपने पास एन है, 1 2 3। तो मान लीजिए ये एक पोस्ट ऑफिस का कहानी है जहाँ पर आपके पास हाथ में एम लेटर्स है और आप यहाँ पर एन बॉक्सेस प्रेजेंट है। तो किसी एक बॉक्स में अगर आप लेटर को डाल देंगे तो वो रिसीवर तक पहुँच जाएगा। तो पहला लेटर आप किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं। तो पहला लेटर के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप कितने सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो रहे हैं, एन ऑप्शंस। तो सेकेंड लेटर के लिए भी आपके पास एन ही ऑप्शंस होंगे। ऐसे करके एम लेटर्स के लिए भी आपके पास एन ही ऑप्शंस है। तो ये एन का प्रोडक्ट फॉर्म में जो हम लोग लिख रहे हैं, ये कितने बार हम लोग लिखे, एम टाइम्स। तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा एन का पावर एम। तो पावर में वही आता है जिसका आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसी संख्या को आपको पावर में लिखना पड़ता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं और जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यूएस में रहते हैं। ठीक है ना। चलिए नाउ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम लोग बोलते हैं इवन ऑड पोजीशंस वाला क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया आपको मदर, MOTHER। तो यहाँ पर आप सर्कल कर दें जो जो आपके पास वेरिएबल है उसको पहले मार्क कर लेते हैं। सॉरी, वेरिएबल नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया, इफ़ वावेल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेस। तो वावेल्स को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर एक वावेल मुझे मिल गया ओ और एक वावेल से ई और बाकी तो सारे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर कितने सारे वर्ड है, कितने सारे लेटर है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर है तो आप 6 एम्प्टी प्लेस भी बना लीजिए, 3 4 5 एंड 6। अब इस 6 प्लेस में इसको आप मार्क कर दें, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। आप चाहे तो यहाँ से भी 1 2, इस ऑर्डर में भी 1 2 लिख सकते हैं, आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इस तरीक़े से ये वर्ड को अरेंज करना है जहाँ पर वावेल जो है वो सिर्फ ऑड पोजीशन को ऑक्यूपाई करे। वावेल जो है सिर्फ ऑड पोजीशन को ऑक्यूपाई करे। तो ऑड पोजीशन कितने अपने पास, एक है 1, एक है 3 और एक है 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन में से पहला आपको वो 2 पोजीशन लेना होगा जहाँ पर आप इसको बैठाना चाहते हैं। तो ये ओ और ई को बैठाने के लिए 3 प्लेस में से आपको 2 प्लेस चूज़ करना है। वो 2 प्लेस क्या क्या हो सकते हैं, वो 1 और 3 भी हो सकता है। ठीक है ना। वो 3 के साथ 5 भी हो सकता है और वो पोजीशन 1 के साथ 5 भी हो सकता है। तो 1 3 1 5 और एक हो जाएगा आपके पास 3 5। तो ये 3 ऑप्शन है। तो पहला आप वो 2 प्लेस को चूज़ कर लीजिए। तो 2 प्लेस को चूज़ करने का ऑप्शन 3 है। अब इस 2 प्लेस आपके पास जैसे आ जाते हैं और 2 लेटर है, इसको आप अरेंज करेंगे कैसे, 2 × 1 फैक्टोरियल में। तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 × 1। तो आप इसको अरेंज करेंगे 2 × 1 वेज में। तो पहला मैंने ये 3 किसके लिए लिखा, ये 3 पोजीशंस को सिलेक्ट किए और उसके बाद 2 लेटर को मैंने सजा दिया 2 × 1 में। तो बाकी मेरे पास जो है 4 प्लेसेस बच गए। तो ये वावेल का अरेंजमेंट हो गया। अब कॉन्सोनेंट के लिए तो मैंने यहाँ पर किसको अरेंज कर दिया, वावेल्स को इतने तरीके से अरेंज मैंने कर दिया। अब आपके पास कॉन्सोनेंट बचे, तो कॉन्सोनेंट 4 है और प्लेस भी 4 बच गया है। तो आप इसको 4 × 3 × 2 × 1 कर दीजिए। करने से आपको फिर आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को आप कुछ इस तरीक़ा से भी सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक डिफरेंट वे में भी सोच सकते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ मेथड 2। ध्यान से देखें, आपका वर्ड क्या है, मदर। आपका वर्ड क्या है, मदर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 3 पोजीशन है जहाँ पर आपको वावेल को रखना है। तो एक प्लेस तो हमेशा आपके पास छूट ही जाएगा। अगर आप 3 ऑड प्लेस देखें और 2 वावेल को अगर बैठा भी दे तो एक तो प्लेस रहेगा जहाँ पर वावेल नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट आएगा। और कॉन्सोनेंट आपके पास 4 है। तो एक काम करते, 4 में से एक कॉन्सोनेंट पहले मैं चूज़ कर लेता हूँ। 2 वावेल अपने पास है, तो एक वावेल है ओ, एक वावेल है ई, ऑड प्लेसेस के लिए। ठीक है ना।
क्लियर हो रहा है? क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट लेना चाहता हूँ। इस कॉन्सोनेंट को मैंने लैम्डा बोल दिया। तो इसका सिलेक्शन 4 तरीक़ा से हो सकता है, क्योंकि अपने पास 4 ही कॉन्सोनेंट है। तो ये सेट आ गया अपने पास, 2 वावेल और एक कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने का तरीका 4 हो गया। अब मेरे पास 3 जो है लेटर के सेट बचे हैं, जिसमें एक ओ है, एक ई है और एक कॉन्सोनेंट है। अब उसके लिए मेरे पास 3 प्लेसेस भी है, तो उसको मैं इस तरीक़ा से सजा दूँगा। क्लियर? ये मेरा हो गया अरेंजमेंट ऑफ द ट्रिपलेट ओ ई एंड लैम्डा। तो ओ ई लैम्डा को सजाने के लिए अपने पास इतने सारे वेज है। अब ध्यान रखना, बाकी 3 कॉन्सोनेंट बचे और 3 प्लेस ही आपके पास है। तो 3 × 2 × 1 वेज में आप ये जो कॉन्सोनेंट है इसको आप सजा दीजिए। कॉन्सोनेंट क्लियर हो रहा है? दोनों केस में आपको सेम आंसर ही मिलेंगे। मल्टीप्लाई आप खुद से कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ ऑड प्लेसेस अगर आपको इवन प्लेसेस में करना पड़े तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑड प्लेसेस 3 है और नंबर ऑफ़ इवन भी 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्ड जो है, नंबर ऑफ़ लेटर ज़्यादा हो गया है। तो इस केस में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 पे आते हैं, ठीक है ना। तो अरे ये क्या हो गया भाई, वेट। ये अपना मैथ्स एकेडमी का नया वेबसाइट बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप इसके बारे में जो है बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, ठीक है ना। इसमें एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। इसमें आपको डॉटर वर्ड दिया गया है। उसमें मैंने मदर दिया था, इसमें आपको वर्ड दिया गया डॉटर, ठीक है ना। तो DOUGHER एंड R। अब यहाँ पर आपको ऐसे सजाना है कि वावेल जो है ऑड पोजीशंस में रहे और एक बार इवन पोजीशंस में। तो सबसे पहले हम लोग वावेल को मार्क कर लेते हैं। AEIOU, तो एक है O, एक है अपने पास U, 2 हो गया, एक हो गया E। तो 3 वावेल अपने पास आ गए, O, U एंड E। ये 3 वावेल हो गए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 1 2 3, यस 8 प्लेसेस है अपने पास, ठीक है ना। अब 8 जो है आप एम्प्टी ब्लैंक स्पेस बना ले। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? क्लियर है ना। चलो, आपको क्या करना है कि ये 3 वावेल्स को ऑड प्लेसेस में रखना है। अब ऑड प्लेस को मार्क करें, 1 3 5 और एक हो गया आपके पास 7, ठीक है ना। तो ये 4 प्लेसेस में आपको सबसे पहले वो 3 प्लेस को चूज़ करना है। 4 प्लेसेस में आप 3 प्लेसेस को चूज़ करना है। तो कैसे कर सकते हैं आप? 4 प्लेसेस में 3 प्लेस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 3 5। एक ले लिया, एक मैंने ले लिया 1 3 7। फिर मैं 3 से लेता हूँ 3 5 7। क्लियर है? 3 5 7 ले लिया मैंने। ओके, 3 5 7 के बाद अब मैं ले रहा हूँ 5 7 1, 5 7 1, 5 7 1। उसके बाद मैं ले रहा हूँ 5 7 1 हो गया ना, 7 1 3। 1 2 3 4 5, शायद कुछ रिपीटेशन हो गया यहाँ पर। 1 3 7 7 1 3 सेम है। तो आप गौर करके देख सकते हैं कि टोटल आपके पास 5 7 1, यस। तो ये 4 ऑप्शन बच रहे हैं, ये 4 सेट आएगा। अगर आप 3 प्लेस को चूज़ करना चाहे, अगर आप 3 प्लेस को चूज़ करना चाहे तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। तो पहले मैं ये 4 ऑप्शन में से किसी एक को ले लूँगा, ठीक है ना। कोई ना कोई एक पर आएगा। अब उसमें मैं 3 लेटर को अरेंज करना चाहता हूँ, 3 वावेल्स को।
तो 3 × 2 × 1 में मैं अरेंज कर दूंगा। ये हो गया क्लियर। तो ये ऑड पोजीशन में वावेल्स का काम तमाम, ऑड पोजीशंस में वावेल्स का काम तमाम। अब आपके पास कॉन्सोनेंट कितने बच गए? 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट बचे हैं। कॉन्सोनेंट कितने बच गए आपके पास? 5 कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब इस 5 कॉन्सोनेंट को सजाना है, क्लियर, इवन पोजीशंस में। अच्छा, कॉन्सोनेंट के ऊपर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये 4 में से एक पोजीशन जो है ऑड का खाली रहेगा, 1 2 3 4 और वहाँ पर 5। तो यहाँ पर आप इसको सजा सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 वेज में। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसी का मैंने मेथड और एक भी बताया था आपको कि इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपके पास लेटर 3 है, 3 वावेल है और पोजीशन 4 है। तो आपके पास जो 5 कॉन्सोनेंट पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले वो 5 कॉन्सोनेंट में एक ले लेते, ओ यू ई, और उसको मैंने लैम्डा बोल दिया। तो ये लैम्डा सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 5 वेज है, क्योंकि 5 कॉन्सोनेंट है। तो ये आपने 4 का एक क्या इसको बोलते हैं, एन टपल, मतलब 4 टपल आपने ले लिया। तो ये 4 टपल में 3 तो वावेल रहेंगे और एक आपका हमेशा कॉन्सोनेंट रहेगा। अब इसको सजाने के लिए आपके पास 4 प्लेसेस है, जिसको आप 4 तरीक़ा से 4 फैक्टोरियल वेज में सजा सकते हैं। 4 × 3 × 2 × 1, क्लियर हो रहा है। और आपने इस कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट किया था 5 वेज में, तो × 5। तो ये आपका वावेल विथ 1 कांस्टेंट कंप्लीट हो गया। अब आपके पास बच गए 4 कांस्टेंट और 4 प्लेसेस है, तो आप वहाँ पर इसको सजा लीजिए 4 3 2 एंड 1। तो ये ऑड वाला जो है ये अपना कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द 4 पार्ट 2, जिसमें आपको इवन प्लेसेस में रखना क्या है, ओ यू ई को रखना है इवन प्लेसेस में। तो आप देख लीजिए इवन प्लेसेस कितने सारे। तो सबसे पहले इसको हटा देते, अब इवन को मार्क करते। तो अपने पास इवन प्लेसेस है 1 2 3 4। तो सेम वे में आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में एक ही टाइप का जो है प्रॉब्लम हम लोग फेस किए कि नंबर ऑफ़ प्लेसेस जो है इक्वल है, तो एक ही आंसर फिर आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को अपलोड करते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट देखते क्या है। पर्टिकुलर थिंग इज़ इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर थिंग है जो अपने काउंटिंग में हमेशा इंक्लूड होने वाला है या फिर एक्सक्लूड होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 5 जो है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी ध्यान से करना आपको। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पर्टिकुलर थिंग जो है वो इंक्लूड करना है। तो फाइंड 4 लेटर वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द लेटर ऑफ द वर्ड फादर इफ़ ईच वर्ड इज़ इंक्लूडेड टी। फादर वर्ड्स जो है FATHER। सबसे पहले आप इसमें नंबर ऑफ़ लेटर देख लीजिए, सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 लेटर आपको मिल जाएंगे। तो फादर वर्ड में 6 लेटर आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इससे आपको 4 लेटर जो है, 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है। कितने लेटर वाला वर्ड बनाना है? 4 लेटर वर्ड। तो 4 एम्प्टी प्लेस पहले ले लें आप, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि इसमें से एक लेटर टी हमेशा होना चाहिए। आप जो 4 लेटर वर्ड बनाएंगे उसमें से एक लेटर हमेशा टी होगा। तो ये 4 जो प्लेसेस है, इस 4 प्लेसेस को फिलअप करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अभी एक लेटर है, तो आप इस टी को कहीं पर भी बैठा सकते हैं। इस टी को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं। तो ये 4 वेज में इसका जो है अरेंजमेंट हो गया, सेटिंग टी का।
तो टी को बैठाने के बाद अब आपको करना क्या है, 4 लेटर वर्ड चाहिए। तो आप किसी एक पोजीशन में मान लीजिए टी तो आया होगा, यहाँ पर ले लेते, तो टी चले गए आपके पास से। अब यहाँ पर कितने बच गए, 3 और यहाँ पर 2। तो इस प्लेस को फिलअप करने के लिए ये वाला आपके पास कितने ऑप्शंस है, 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 4 एंड देन 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 240 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड बनेंगे जिसमें आपको टी हमेशा मिल जाएगा, हर वर्ड में टी का होना ज़रूरी है। ये हो गया मेथड 1। अब मैं आपको मेथड 2 दिखा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको 6 लेटर आपके पास है और प्लेसेस जो है 4 है। तो मान लीजिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपको दिया नहीं गया है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला प्लेस को फिलअप करने के लिए 6 ऑप्शन, दूसरा प्लेस को फिलअप करने के लिए 5 ऑप्शन, तीसरा को फिलअप करने के लिए 4 ऑप्शन और चौथा को फिलअप करने के लिए 3 ऑप्शन। तो 6 × 5 ये हो गया 30, 12, तो 360 ऑप्शन है जहाँ पर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपने अरेंज किया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड ऐसे आए होंगे 360 में से जिसमें टी आया भी होगा, बहुत सारे वर्ड ऐसे जिसमें टी नहीं है। तो इसमें दोनों ही केस है। तो इसमें कैसे केस आया, इंक्लूडेड टी प्लस नॉट इंक्लूडेड टी, दोनों केस आ गया, नॉट इंक्लूडेड टी। अच्छा, अब मैं वो वर्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें टी आए नहीं। तो आपके पास 4 प्लेसेस है, मैं पहले से ही टी को वैनिश कर देता हूँ। अब आपके पास टी नहीं है, तो पहला प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 ऑप्शंस है, देन 4 है, देन 3 है एंड देन 2 है। तो ये 120 वर्ड्स आपके पास ऐसे बने जिसमें टी नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड टी, इसमें एक भी टी नहीं है। तो पहला वाला केस में आपने क्या निकाला कि कितने सारे वर्ड बना सकते हैं जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो, टी भी हो और टी नहीं हो, ऐसे वर्ड। तो ऐसे आपके पास 360 बन गए, जिसमें से फिर आपने कैलकुलेट किया 120 वर्ड ऐसे हैं जिसमें से टी नहीं है। तो ये वाला वर्ड को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 240 ऐसे नंबर ऑफ़ वर्ड्स आएंगे जहाँ पर टी का होना ज़रूरी है। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, ये जो है डॉटर के ऊपर में है ये क्वेश्चन, और इसमें भी सेम दिया है कि जी इंक्लूडेड होना चाहिए, ऐसे कितने सारे आप वर्ड बना सकते हो। तो ये पार्ट 2 आपको होमवर्क दे देते, सेम तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है प्रॉब्लम ऑन पॉजिटिव डिविज़र। क्वेश्चंस क्या है आपके पास कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविज़र ऑफ 600 इंक्लूसिव 1 एंड 600 इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। तो 600 का कितने सारे पॉसिबल डिवीज़र हो सकता है, 600 के कितने सारे पॉसिबल डिवीज़र हो सकता है जहाँ पर 1 और 600 दोनों को आपको आंसर में काउंट करना है, दोनों को आपको आंसर में काउंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि आप 600 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 600 का प्राइम फैक्टराइजेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 600 को वी कैन राइट एज इन दिस फॉर्म। तो 600 को पहले आप 2 से डिवाइड करें तो 300 आएगा, फिर आप 2 से कर दें तो 150 आ जाएगा, फिर आप 2 से कर दें 75 आएगा, फिर 3 से कर दे आप 25 होगा, और फिर 5 से कर दे तो 5 आ जाएगा। तो 2 जो है यहाँ पर 3 टाइम्स आ सकता है, 3 एक बार आएगा, 5 2 बार आएगा। अब मान लीजिए कोई नंबर 600 को डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर जिसको मैं थोड़ी देर के लिए x बोलता हूँ, वो अगर 600 को डिवाइड कर रहा है तो वो कैसे फॉर्म का नंबर होगा, 2 × 3 × 5, जहाँ पर ये पावर हो जाएगा a, ये b और ये c। तो यहाँ पर a b c में रिस्ट्रिक्शंस होगा, a का वैल्यू
बिलोंग्स टू, ये सेट के अंदर होना चाहिए। ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 होगा तो ये नंबर फिर इस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, एक 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में। तो ठीक इस तरीके से आप रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं। बी के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन क्या होगा कि बी का वैल्यू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 नहीं जाएगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है। सी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस आएगा, ए बी सी का जो सिलेक्शन होगा, ए को भी सिलेक्ट करना है, बी को भी सिलेक्ट करना है, सी को भी सिलेक्ट करना है, तो देन यू कैन से दैट नंबर ऑफ़ डिवाइज़र आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ़ डिवाइज़र, पॉजिटिव नंबर ऑफ़ डिवाइज़र, तो नंबर ऑफ़ डिवाइज़र, कितने सारे डिवाइज़र होंगे, नंबर ऑफ़ डिवाइज़र, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव डिवाइज़र, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ सिलेक्शन। कितने तरीके से हम लोग ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ सिलेक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ़ सिलेक्शन ऑफ पावर ए एंड बी एंड सी, सबको कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ए को सिलेक्ट करने के लिए 4 वेज है, बी को 2 है और सी को 3 है, तो ये 24 है। 24 तरीके से हम लोग यहाँ से जो है नंबर बना सकते हैं जो 600 को डिवाइड करने वाला है। अब इसमें से अगर एक केस हो गया कि आपने ए, बी और सी, ये तीनों पावर को आपने ज़ीरो ले लिया, तो वो कौन सा नंबर बनेगा, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0 और 5 का पावर 0, तो ये 1 बनने वाला है। दूसरा है कि अगर आपने ए बी सी को अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू जो है उनका वो दे दिया 3, 1 और 5, तो ये 3, 1 एंड 5, तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, फिर एक्स बन जाएगा आपके पास। ये मैंने एक्स को कैलकुलेट किया, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू दिस, तो फिर ये एक्स बनेगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 600। तो ये कौन सा 2 केस था मैंने वो भी आपको डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीज़र बनने वाले हैं बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल, हम लोग यहाँ अप्लाई करके देखें, 24 नंबर बनने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखें, बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हैविंग द सेम, यहाँ पर क्या बोला है कि एक्सक्लूसिव 1 एंड 600। अब आपको 1 और 600 नहीं चाहिए, तो पार्ट 2 वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आप देख लीजिए। आपको अगर 1 और 600 ये दोनों फैक्टर नहीं चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर ही आपके पास 24 है, 2 आप लेना नहीं चाहते, तो 22 टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने बन जाएंगे, 22, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंटेनर, तो यहाँ पर आप देखें प्रॉब्लम नंबर 7, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या है डिजिट प्रॉब्लम में कि फाइंड द नंबर ऑफ़ 2 डिजिट नंबर हैविंग द डिफरेंट डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो पहला आप समझिए इस क्वेश्चन में कि आपके पास डिजिट क्या क्या है फिलअप करने के लिए। तो हमारे पास हमेशा डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल हमारे पास डिजिट जो है 10 डिजिट्स हो जाते हैं। टोटल हमारे पास डिजिट्स कितना हो जाते हैं, 10 डिजिट हमारे हैंड में है। अब बता रहा है कि दोनों डिजिट डिफरेंट होना चाहिए, आपको यूनिट और टेंस प्लेस में नंबर रखना है, सो दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए और दोनों डिजिट डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं एक केस बना लेता हूँ, केस 1, कि मैंने यहाँ पर 0 रख दिया। तो यहाँ पर अगर आप 0 रख दिए तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी 9 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर बैठाने के लिए, तो 9 वेज है। तो यहाँ पर आपने 0 रखा 1 वे में और यहाँ पर 9, तो ये पहला केस है कि 9 वेज में आप 9 नंबर बना सकते हैं जो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने ये टेंस प्लेस लिया और ये यूनिट प्लेस लिया, यहाँ पर आपने 5 रख दिया। अब आपको यहाँ पर एक डिफरेंट नंबर को रखना है, यहाँ पर आपको एक डिफरेंट नंबर को रखना है, ठीक है ना।
तो यहाँ डिफरेंट नंबर आप रख सकते हैं, लेकिन ज़ीरो तो नहीं रख सकते क्योंकि वो 2 डिजिट बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं जीरो छोड़ के। तो आपके पास 8 वेज आ गया, ठीक है ना। तो इसको फिलअप करने के लिए 1 वे, इसको फिलअप करने के लिए आपके पास 1 वे है, और इसको फिलअप करने के लिए आपके पास 8 वेज है। टोटल नंबर ऑफ़ वेज फिर कितने आ गए यहाँ पर से 8 इंटू 1, तो 8। तो ये दोनों में से एक ही केस होगा, आइदर यूनिट प्लेस में ज़ीरो रहा होगा या 5। तो यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं, एडिशन प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा 9 + 8 विच इज़ इक्वल टू 17। टोटल नंबर ऑफ़ वेज 17 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हैविंग द सेम डिजिट ऑल्सो। तो 7 पार्ट 2 अगर हम लोग देखेंगे, ये 7 पार्ट 1 का क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2 केस बना लिया था, इसमें मैंने दोनों केस बना लिया। तो 7 पार्ट 2 में बोला है टेंस और यूनिट प्लेस आप बनाओ, डिजिट सेम भी हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ज़ीरो रख देते हो तो यहाँ पर तो फिर ज़ीरो रख नहीं सकते, तो यहाँ पर 9 वेज ही रहेंगे आपके पास ऑप्शन में। तो पहला केस जो है फिक्स है, 9 वेज में आप फिलअप कर सकते हो। दूसरा केस क्या है कि ये टेंस है और ये यूनिट है, यहाँ पर आपने मान लो 5 बनाया है, यहाँ पर आपने 5 बैठा दिया। तो यहाँ पर आप अगर डिजिट का रिपीटेशन करते हो तो आपके पास कितने सारे वेज है। तो यहाँ पर आप 10 बना सकते हो लेकिन ज़ीरो नहीं रख सकते, तो फिर 9 वेज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपके पास 9 वेज ही रहे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। आप 5 भी यूज़ कर सकते हो, आप 5 यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। देखो क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जब आपने 5 यूज़ किया था तो यहाँ पर आप 5 यूज़ नहीं कर सकते थे और ज़ीरो भी नहीं, तो 2 माइनस हो गया था, 8 बचा था। लेकिन यहाँ पर जब आपने 5 यूज़ किया तो यहाँ तो आप ज़ीरो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन 5 यूज़ कर सकते हो, तो 9 वेज है। तो यहाँ पर भी आपने एडिशन प्रिंसिपल लगा देना है, क्योंकि दोनों में से एक ही केस होगा और 18 वेज आपके पास रहेंगे, तो एक ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार भी है, चैलेंजिंग भी है, तो इसको करके आपको मज़ा ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट वी कैन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन ही सेम टाइप का है, तो मैं एक को डिस्कशन करता हूँ, बाकी आपको एक होमवर्क कर लेना है, ठीक है ना बेटा। तो इसको कुछ इस तरीके से देखिए आप। कटक इज़ फॉर्म इन हाउ मेनी वेज यूजिंग द के फर्स्ट। कटक एक वर्ड है, इसको आप कितनी तरीके से बना सकते हो, जैसे खुशी आप जा सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जैसे आपको जाना है आप जा सकते हो, कटक वर्ड बन जाएगा। तो आप कितनी तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर कुछ मैं अगर यहाँ पर ऐसे देखूँ कि आप देखो KATA, तो आप एक सीधा चले गए, फिर उल्टा भी आ गया KATA, तो आपका कटक बन गया। ऊपर से आप नीचे आ जाइए, कटक बनेगा, नीचे से ऊपर जाइए, कटक बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं ये बाहर वाला के का बात करूँ, इसका मैं एक पोजीशन का नाम दे देता हूँ, 1 2 3 और 4 हमारे पास ऐसे के है, 4 ऐसे के है कि मैं अगर किसी तरीक़े से टी में पहुँच जाऊँ, टी तक, तो अगर मैं बैक भी आता हूँ तब भी वर्ड कटक बन जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट सीधा भी निकल गया वर्ड कटक बनेगा। तो ये सेंट्रल टी तक, ये सेंट्रल टी तक अगर मैं पहुँच गया सेंटर तक, तो बैक जाऊँ या फॉरवर्ड आऊँ या बैकवर्ड जाऊँ, मेरा वर्ड कटक ज़रूर बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरीक़े से डिवाइड कर दे रहा हूँ कि एक है मेरा वर्ड W1, एक वर्क है मेरे पास W1, कि मैं कितनी तरीक़े से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, टी तक। ध्यान रखिए, टी तक हमको पहुँचना है। तो ऐसे मेरे पास 4K है, जहाँ तक मैं टी तक पहुँचूँ और फिर सीधा निकलूँ या बैक करके आऊँ तो वर्ड कटक बन जाएगा। तो मैं सिर्फ टी तक पहुँचने को W1 टास्क बोल रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ W1 का मतलब है सिर्फ टी तक पहुँचना है, सेंट्रल टी तक। तो मेरे पास कितने वेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ पहुँचने के लिए मेरे पास पहला जो बाहर वाला के है ऐसा 4K है, जहाँ से मैं सेंट्रल वाले टी तक पहुँच सकता हूँ। पहुँच गया, ओके। अब बाजू बाजू में देखिए आप कुछ के आपको और मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला अब के को देख लीजिए आप, तो 4 हो गया था, ये 5वां नंबर के है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये 4 के ऐसे है। यहाँ से भी आप सेंट्रल टी तक पहुँच सकते हो। कैसे देखो, यहाँ से गए, यहाँ पर गए, फिर नीचे से आए, ऐसे आ गए। तो आपके पास
आपके पास ध्यान से देखें बच्चे, आपके पास 4 और ऐसे के है जहाँ से आप टी तक पहुँच सकते हो, लेकिन हर के से 5वां 6वां 7वां 8वां ये जो 4 के ऐसे है, हर के से 2 रास्ता निकलता है सेंट्रल टी तक पहुँचने के लिए। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 8 वेज हो गए सेंट्रल के तक पहुँचने के लिए, सेंट्रल टी तक सॉरी। तो यहाँ से 8 वेज और यहाँ से 4 वेज हो रहे कि आप जैसे भी करके सेंट्रल टी तक पहुँच जाएंगे, जो बीच में मैंने टी को सर्कल किया। तो ये टोटल 12 वे है, आप वो सेंटर वाले टी तक पहुँच सकते हैं। तो सेंटर वाले टी तक पहुँचने के बाद मैं एक और कर देता हूँ W2 वर्क। अब ये W2 वर्क क्या है कि अब वहाँ से पहुँच के बैक करके रिटर्न आना है। तो फिर उनके भी वही 12 ऑप्शंस ही होंगे, सेम ऑप्शंस रहेंगे 12 वेज। तो आप गए और रिटर्न आए, ध्यान से देखना, आप गए और रिटर्न चले आए तो आपका वर्ड कटक बंद गया। तो जाने वक्त 12 ऑप्शन है, आते वक्त भी 12 ऑप्शन है, तो टोटल आपके पास 144 वे है जहाँ पर ये वर्ड कटक आप इजीली बना सकते हैं। कोई भी डायरेक्शन में अगर आप मूवमेंट करते हैं, आपका वर्ड के से शुरू हो रहा है। तो मैंने जस्ट के को यहाँ पर एल कर दिया है और एल करके आपको मैंने ये वाला सब्स को होमवर्क दे दिया। आप इसको ज़रूर से सॉल्व करें। आप लोग लिखें मुझे कमेंट में ये सेशन आप लोग को कैसे लगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट बेस्ड ऑन द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको अच्छा लगा या नहीं, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट अपना है फैक्टोरियल नोटेशन और परमुटेशंस वाला कंसेप्ट। NPR NCR नोटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे लेक्चर 3 में, और फिर उसके बाद लेक्चर 4 में उससे रिलेटेड सारे सम्स को डाल देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर आज अपना सीरीज़ चलता रहेगा। आज कुछ और भी ख़ास वीडियोस डालना है, कुछ लिमिट के ऊपर बात कर लेंगे और भी 1-2 टॉपिक के ऊपर में थ्योरी और क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। आज क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा, एक आज अपना क्वेश्चन ऑफ द डे भी डालना है, ठीक है ना। तो बस मैथ्स एकेडमी से आप जुड़े रहे, भरपूर आनंद ले, प्रिपरेशंस ले IIT JEE और कोई भी इंट्रेंस लेवल 10+2 का। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा, आपके रिज़ल्ट अच्छे होंगे। बस जुड़े रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।